हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपैट क्लासेस। आज का जो लेक्चर है जीपैट प्रिपरेशन में वो रहेगा नॉलेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है वो जीपैट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल मैंने देखा है कि जीपैट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीपैट की स्ट्रेटजी में ये एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने इन वीडियोस की आज की वीडियो की जो शुरुआत मैं कर रहा हूँ वो इसी अमाइनो एसिड्स के साथ कर रहा हूँ। तो देखिए, प्रिपरेशन में क्या करना है, मैं आपको लगभग 21 अमाइनो एसिड्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनका स्ट्रक्चर बताऊंगा, उनका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको याद रखने की भी ट्रिक बता दूंगा। तो आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको याद नहीं है तो जीपैट के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनमें NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप पाया जाता है और उनमें COOH यानी कि एसिडिक यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। अमाइनो एसिड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है RCH NH2 COOH। तो ये एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हो कि एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। इसके जस्ट बगल की पोजीशन जो होती है वो अल्फा पोजीशन होती है। तो जब अल्फा पोजीशन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है अल्फा अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन सभी में कॉमन बात ये होगी कि उनमें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि NH2 और COOH ग्रुप दोनों पाए जाएंगे। अगर अल्फा पोजीशन पे NH2 पाया जाता है तो अल्फा अमाइनो एसिड होगा। से एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको देता हूं RCH NH2 CH2 COOH। अब आप देखिए यहां पर जो है फंक्शनल ग्रुप COOH है। COH के जस्ट बगल वाली पोजीशन अल्फा, उसके जस्ट बगल वाली पोजीशन बीटा। तो बीटा पर अमाइनो ग्रुप है तो ये बीटा अमाइनो एसिड हो गया। इस तरीके से यदि हम एक कार्बन और साइड में खिसका दें, लाइक फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है। अब मैं इस अमाइनो को, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है और ये गामा पोजीशन कहलाएगी। अब मैं हमारे अमाइनो ग्रुप को यहाँ का एक CH2 हटा करके, CH3 का एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर NH2 जोड़ देता हूँ, यानी कि अब मेरा अमाइनो ग्रुप जो है वो गामा पोजीशन पर जुड़ा है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा गामा अमाइनो एसिड। तो जो अभी अभी मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है वो एक गामा अमाइनो एसिड है जिसका नाम है GABA। GABA स्टैंड फॉर गाबा। गाबा का मतलब होता है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरीके से ये भी एक अमाइनो एसिड है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनमें NH2 और COOH ग्रुप दोनों पाए जाते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर NH2 ग्रुप अल्फा पोजीशन पर होगा, अल्फा कैसे निकालते हैं, COOH हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन अल्फा होगी। यदि अल्फा पर NH2 है तो अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा पर NH2 है तो बीटा अमाइनो एसिड, गामा पर है तो गामा अमाइनो एसिड। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि ये जो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है ये किस तरीके का अमाइनो एसिड है, किस तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है या एक ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। बच्चों, जो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा अपनी इन वीडियोस में, ध्यान रखिएगा वो सारे किसी ना किसी वे में जीपैट क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, मेनली आज जो मुझे बात करनी है वो बात करनी है अल्फा अमाइनो एसिड्स पे। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स में स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पर अल्फा अमाइनो एसिड की आती है, अल्फा अमाइनो एसिड की जो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आएगी तो वो रहेगी हमारी एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। तो पहली कैटेगरी पे हम चलते हैं, वो है एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। तो हमारे पास यहाँ पे एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास रहेगी इसमें वो रहेगी एरोमेटिक अमाइनो एसिड।
और जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास रहेगी वो रहेगी हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। तो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में आपके पास एलिफेटिक चेन होगी, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में आपके पास एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग होगी, और आपका हेटेरोसाइक्लिक में आपके पास कोई ना कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद होगी। मैं जितने भी आपको अमाइनो एसिड्स आज बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली कैटेगरी को लेके चलते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। तो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स को शुरू करने से पहले आप लोगों को अगेन इस बात को ध्यान में रखना है कि अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होगा RCH NH2 और COOH। इस तरीके से ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इस R को बदलते चले जाना है। तो यदि ये R जो है आपका H है तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा HCH NH2 COOH। तो ये हमारा सबसे पहला अमाइनो एसिड बनता है जिसका नाम है ग्लाइसिन। और मैं आपको बता दूं, यहां से जीपैट में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये ए कायरल कार्बन एटम है। ए कायरल कार्बन एटम क्या होता है उससे पहले कायरल समझ लीजिए। कायरल कार्बन जो एटम होगा वो ऐसा कार्बन एटम होगा जिससे जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप A B C D होंगे ये चारों के चारों डिफरेंट होंगे। ऐसा कार्बन जो कहलाता है उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। यदि यही कार्बन पर जुड़े कोई भी एक से ज्यादा ग्रुप एक जैसे हो, चारों भी सेम हो सकते हैं बट एटलीस्ट दो ग्रुप जो है सेम हो, तो ऐसा जो है ए कायरल कार्बन एटम कहलाता है। और जो कायरल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता है। कायरल कार्बन यदि प्रेजेंट है, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, हिंदी में हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ देते हैं। या तो वो राइट की तरफ मोड़ देते हैं या फिर लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं। यदि वो राइट की तरफ मोड़ देते हैं तो हम इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। यदि लेफ्ट की ओर मोड़ देते हैं तो हम इनको लीवो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है, अब ये डेक्स्ट्रो और लीवो के जो कहानी है ये मैं फिर किसी वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक बताऊंगा। फिलहाल आपको जीपैट का ये सवाल ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जा चुका है कि बताइए इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड ए कायरल है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ग्लाइसिन एक ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है क्योंकि ग्लाइसिन पे जो ये कार्बन है वो ए कायरल है। वो ए कायरल क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन ग्रुप जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो एक जैसे हैं। मतलब दो हाइड्रोजन्स जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए। अगर कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप एक जैसे नहीं होते, चारों ग्रुप अलग अलग होते तो ये कायरल होता। तो ग्लाइसिन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। तो एलिफेटिक अमाइनो एसिड की पहली कैटेगरी में आता है आपका ग्लाइसिन। अब दूसरा चलते हैं। अब मैंने आपको बताया, फिर से ध्यान रखिएगा, RCH NH2। सबसे पहले तो आप इसी को याद कर लीजिए बहुत अच्छे से कि RCH NH2 COOH जो है ये हमारे अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले था RH, जब था तो ग्लाइसिन था। अब आप इस H की जगह पे R बराबर बना दीजिए CH3। तो यदि आप R इसको CH3 कर देंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 CH NH2 COOH। तो अब जो ये अमाइनो एसिड यहाँ पर बन जाएगा उसका नाम होगा एलेनिन, ALANINE, एलेनिन। तो जब यहाँ पर R की जगह CH3 हो जाता है तो इसको हम कहते हैं एलेनिन। अब देखिए, क्या एलेनिन का ये कार्बन कायरल है? जी हाँ, बिल्कुल कायरल है, क्योंकि इस कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं लाइक CH3 H NH2 और COOH, जो ये जो चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं चारों के चारों डिफरेंट है। तो ये जो कार्बन है ये यहाँ पर एक कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, ग्लाइसिन में अगेन आपको देखा, आपको याद होगा कि ग्लाइसिन में जो दोनों कार्बन के साथ जो दोनों हाइड्रोजन थे वो सेम थे, तो इसलिए ये ए कायरल है। चलिए अब तीसरे अमाइनो एसिड की बात करते हैं। तीसरे अमाइनो एसिड में आपके पास R जो है वो बन जाता है CH2OH। आप कैसे याद करेंगे इसको? यहां पर आप ऐसे याद करेंगे कि आपने यहां पर एक H को
जो ये एलेनिन का जो एक H है उसको हटाया और उसकी जगह पे OH डाल दिया। तो समझिएगा CH2, ये है CH, ये है NH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ है COH। अब आपने क्या किया, इस CH3 के H को हटाया और उसकी जगह पर OH डाल दिया। तो जैसे ही आप इसको CH3 को हटा करके यहाँ पे बनाते हैं, OH लगाते हैं, तो ये नया अमाइनो एसिड बन जाता है। इसका नाम होता है सीराइन, SERINE, सीराइन। नेक्स्ट अमाइनो एसिड चलते हैं। नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो है, इसमें आप R की जगह पर इस लगा देते हैं CH3 CHOH, इस तरीके से आप ये ग्रुप लगा देते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि आपका ये जो CH2 है, सिराइन को देखिए, सिराइन में CH2OH है, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, और CH2 का अगेन मैं एक H हटाता हूं और उस H की जगह पर मैं CH3 जोड़ देता हूं। तो इस तरीके से मैं सिराइन से मैंने बना दिया हमारा अगला अमाइनो एसिड, जिसका नाम है थ्रियोनिन, THREONINE, थ्रियोनिन। तो देखिए कितना आसान से आपको याद हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, थ्रियोनिन। तो थ्रियोनिन में हमने क्या करा, सिराइन के एक H को, ये जो कार्बन है इसके एक H को हमने यहाँ से हटाया और उसकी जगह पे CH3 जोड़ दिया। तो देखिए मैं आपको क्रम से यहाँ पर बता रहा हूँ और यही इसको याद रखने का तरीका है कि ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद H हटा करके, ग्लाइसिन में H था, R की जगह पे H को हटा करके CH3 जोड़ देंगे तो एलेनिन, CH3 के H को हटा करके वहां OH जोड़ देंगे तो सिराइन, सिराइन के फिर एक H को हटा के CH3 जोड़ देंगे तो वो थ्रियोनिन बन जाएगा। थ्रियोनिन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि थ्रियोनिन एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये भी जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। व्हाट आर इसेंशियल अमाइनो एसिड? इसेंशियल अमाइनो एसिड बच्चों वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उनको हमें प्राप्त करने के लिए हमको उनको अपनी डाइट में लेना पड़ता है। तो ये हमारे लिए इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। तो अगले अमाइनो एसिड पर चलते हैं। अगला अमाइनो एसिड भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड में हमारा R जो है वो होता है CH। आप ये समझिए कि R जो है वो है CH, CH3 एंड CH3। तो इस तरीके से R जो है एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर हमारा बन जाता है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन गया तो हमारा ये अमाइनो एसिड बनता है CH3 CH3 देन CH और उसके बाद फिर है CH NH2 और COOH। तो इस तरीके से आपका ये अमाइनो एसिड बन गया। ये अमाइनो एसिड का नाम है वेलिन, VALINE, वेलिन। और अगेन ये भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है, दैट मीन्स इसको भी आपको डाइट में लेने की जरूरत है। अगर आप इसको याद करने की टेक्निक सीखना चाहते हैं तो ये समझिए कि जहां पर हमारे सिराइन में, यहाँ पर थ्रियोनिन में यहाँ पर OH था, आपने इस OH को हटा दिया और इस OH की जगह पर आपने एक CH3 लगा दिया। तो ये आपकी टेक्निक हो गई याद करने की। तो इस तरीके से आपका जो अगला बनता है वो है वेलिन। नाउ नेक्स्ट अमाइनो एसिड है आपका, जिसमें R जो है वो यहां पर एक CH2 ग्रुप, जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, इधर पे एक CH2 ग्रुप और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। यानी कि R में आइसोप्रोपाइल CH3 CH तो है, अब एक CH2 और बीच में जुड़ गया है, तो दैट मीन्स ये बन गया है आपका आइसोब्यूटाइल। ऊपर वाला याद करने के लिए बता देता हूं, ये क्या था, आइसोप्रोपाइल। नाउ अब जो आपको मिला है वो है आइसोब्यूटाइल। तो अब आइसोब्यूटाइल आप जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है नेक्स्ट अमाइनो एसिड CH3 CH CH2 CH NH2 COOH। सब कुछ वो, ये ध्यान दीजिएगा ये वाला हिस्सा हमेशा वैसे का वैसा ही है, बस केवल R बदल रहा है। आपको याद करने की टेक्निक सीखनी है कि कैसे आपका R बदलेगा और क्रम से आपको याद रखना है। वेलिन के बाद जो ये वाला अमाइनो एसिड है इसका नाम है ल्यूसीन। और ल्यूसीन जो है बच्चों अगेन वो भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है, दैट मीन्स आपको इसको भी डाइट में लेने की आवश्यकता होगी। इसके बाद नेक्स्ट अमाइनो एसिड में आपका क्या होगा, नेक्स्ट अमाइनो एसिड में यही आइसोब्यूटाइल ग्रुप रहेगा, बशर्ते ये जो CH3 है वो निकल करके
इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। यानी कि अब हमारा क्या है, CH3 CH2 CH और इस CH पे जुड़ गया CH3 और यहां से आगे बॉन्ड बन गया। तो ये वाला जो है अगर हम कहेंगे कौन सा ग्रुप है, ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो देखो जीपैट में एक इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से आइसोप्रोपाइल ग्रुप किस में मौजूद हो सकता है, आइसोब्यूटाइल किस में मौजूद हो सकता है, सेक ब्यूटाइल किस में मौजूद हो सकता है। ये स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं जीपैट में एक बहुत बड़ा पैटर्न है कि हमेशा स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो लोग देते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, लेकिन वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको स्ट्रक्चर याद होगा। तो अब स्ट्रक्चर में अगर कहीं भी भी थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री अप्लाई है तो वो इस प्रश्न को आपसे पूछेंगे। तो लाइक यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो अब इसका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा देखते हैं। तो अब ये जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा वो है CH3 देन CH2 देन CH CH3 और CH और NH2 और COOH। तो बच्चों ये वाला जो अमाइनो एसिड इस वक्त आपको दिख रहा है इसका नाम होता है आइसोल्यूसिन। इसका नाम है आइसोल्यूसिन। और बच्चों अगेन ये भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी, जिसमें मैंने आपको ग्लाइसिन पहला, उसके बाद नेक्स्ट एलेनिन, फिर उसके बाद मैंने आपको सिराइन, फिर उसके बाद मैंने आपको थ्रियोनिन, फिर उसके बाद मैंने आपको वेलाइन, फिर ल्यूसीन और फिर आइसोल्यूसिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये आपके अमाइनो एसिड हैं। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड ध्यान रखिएगा कि जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सब के सब जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। याद रखना ये सारे के सारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन से होंगे? न्यूट्रल अमाइनो एसिड वो होंगे जिसमें जितने NH2 ग्रुप होंगे उतने ही COOH ग्रुप होंगे। मतलब जितने NH2 ग्रुप्स मौजूद हैं उतने ही COOH ग्रुप मौजूद हैं, कि जितने बेसिक ग्रुप हैं उतने ही एसिडिक ग्रुप हैं। अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे एसिडिक ग्रुप कम होंगे तो वो बेसिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे बेसिक ग्रुप कम होंगे तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा पहली कैटेगरी एलिफेटिक अमाइनो एसिड में आ रही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अमाइनो एसिड की, जो है आपका नेक्स्ट अमाइनो एसिड की बात करेंगे जो आएंगे आपके एसिडिक अमाइनो एसिड। तो चलिए वो देख लेते हैं। जो आपका एसिडिक अमाइनो एसिड है उसमें जैसा कि मैंने बताया NH2 ग्रुप की संख्या कम होगी और COOH ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। इसमें जो पहला एसिड आता है उसका अमाइनो एसिड आता है उसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड को याद करने का तरीका अगेन फिर से सभी लोग अपने दिमाग में ध्यान रख लीजिए, RCHNH2COOH इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एस्पार्टिक एसिड याद करने का सिंपल तरीका है, एलेनिन को याद कीजिए। एलेनिन क्या था? CH3 CH NH2 COOH, ये हमारे पास एलेनिन था। एलेनिन को याद रखिएगा। एलेनिन का जो CH3 है उसका एक हाइड्रोजन हटाइए और उसकी जगह पर आप यहां पर जोड़ दीजिए COOH। अब ध्यान देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 COOH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है ये कैसा है? एसिडिक अमाइनो एसिड है, जहां पे एसिडिक ग्रुप ज्यादा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। चलिए अब एस्पार्टिक एसिड यदि याद है तो आपके लिए अगला अमाइनो एसिड दैट इज एस्पैरेजीन याद करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। आप ये COOH को CONH2 में बदल दीजिए। CONH2 मतलब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड में बदल दिया, दैट इज C+NH2 में बदल दिया। तो CONH2 और उसके बाद आपके आ गया माफ कीजिएगा यहाँ पे CH2 भी होना था। तो CH2 CH NH2 COOH। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एस्पार्टिक एसिड के एक COH को CONH2 में चेंज कर दिया। तो ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा एस्पैरेजीन। अब अगला बताता हूं। अगला अमाइनो एसिड है
ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और भी ज्यादा आसान है याद करने का, आपने कुछ नहीं करना है, एस्पैरजीन जो एस्पार्टिक एसिड जो है उस पे आप एक CH2 और एक्स्ट्रा लगा दीजिए। तो देखिए बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या था, CH NH2COOH। अब यहां पर आप एस्पार्टिक एसिड में एक CH2 था, आप एक और CH2 एक्स्ट्रा लगा दीजिए, CH2 और बाकी का COOH लग दीजिए। तो बिल्कुल एस्पार्टिक एसिड जैसा ही है, बस एक कार्बन आगे हो गया, एक कार्बन और एक्स्ट्रा हो गया, तो ये बन गया हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। अब अगला जो अमाइनो एसिड है वो होगा ग्लूटामीन। तो जरा याद कीजिए, आपने एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जिन कैसे बनाया था। एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जिन जब आपने बनाया था तो आपने जो COOH है इसको CONH2 में चेंज कर दिया था। बिल्कुल ऐसा ही आप यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड में भी करेंगे। ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामीन बनाना है तो ये CH2 CH2 CH NH2 COOH, बिल्कुल वही ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर रहेगा और ये COOH बन जाएगा CONH2 में। तो इस तरीके से ये जो आपके चारों अमाइनो एसिड्स आपके सामने बनाए मैंने, ये सब एसिडिक अमाइनो एसिड है। अगेन ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड की ही कैटेगरी में आ रहे हैं, इनमें से कोई भी इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो ये हो गया एसिडिक। अब चलते हैं बेसिक अमाइनो एसिड में फटाफट। बेसिक अमाइनो एसिड में देखिए, बेसिक अमाइनो एसिड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर अमाइनो ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या, COH ग्रुप की संख्या कम होगी। तो इसमें हमारे 3 अमाइनो एसिड आते हैं। पहला अमाइनो एसिड है आर्जिनिन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्जिनिन। आर्जिनिन एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है, ध्यान रखिएगा। और इस पे NH2C डबल बॉन्ड NH और CH2, पहले यहां पे एक NH2 भी है, NH ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर साथ में CH2 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 जुड़ा हुआ है, और उसके बाद यहां पर बाकी का अमाइनो ग्रुप है CH NH2 और COOH। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये वाला हिस्सा तो अमाइनो एसिड का, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये तो अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, और बाकी का जो इसमें R ग्रुप आप देख रहे हैं, जो आपका R ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो मैंने अभी अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है। तो बच्चों ये वाला ग्रुप जो है वो ग्वानिडीन ग्रुप है। आपको याद रखना पड़ेगा, जो लोग जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है उसको हम ग्वानिडीन ग्रुप के नाम से जानते हैं। ग्वानिडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इस ग्रुप की वजह से ये आर्जिनिन बहुत ही बेसिक अमाइनो एसिड होता है, और मैं आपको बता दूं जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका pKa बहुत ही ज्यादा होता है, हाईली बेसिक है, 11.4 के अराउंड इसका pKa होता है, और आर्जिनिन काफी बेसिक अमाइनो एसिड माना जाता है। याद रखिएगा, अगेन ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड भी है। आर्जिनिन की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, आगे चल के किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगला बेसिक अमाइनो एसिड है लाइसीन। लाइसीन जो है ये भी अगेन एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। लाइसीन को कैसे याद करेंगे, यहां पर आपकी कार्बन की कितनी चेन थी, 3। अब यहां पर आपकी कार्बन की CH2 की जो चेन होगी वो 3 से बढ़कर के 4 हो जाएगी। बाकी का हिस्सा तो वैसा ही है, CH NH2 COOH, ये बाकी का हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है। अब कार्बन की 3 चेन के बजाय यहां पर कार्बन की हो जाएंगी 4 चेन, और लास्ट के एंड में आपका आ जाएगा NH2। जैसा कि मैंने बोला कि एक बेसिक अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स विल बी हायर देन नंबर ऑफ COH ग्रुप, तो इस वजह से ये बेसिक अमाइनो एसिड आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम अपने आखिरी अमाइनो एसिड पे चलते हैं। जो हमारा आखिरी अमाइनो एसिड है उसका नाम है हाइड्रोक्सीलाइसिन। बच्चों हाइड्रोक्सीलाइसिन में क्या होगा, हाइड्रोक्सीलाइसिन में एक ऑब्वियसली एक OH ग्रुप आ जाएगा। अब ये OH ग्रुप कहां पर आएगा, जरा ये देखिए, OH ग्रुप आएगा यहाँ के दूसरे कार्बन पर, यानी कि NH2 ये है, उसके बाद 4 CH2 हैं, CH2 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 CH2, ये हमारे 4 ग्रुप हो गए, और उसके बाद ये आपका है CH, इसके साथ जुड़ा है NH2, और यहाँ पर हो गया COH। तो ये 4 ग्रुप हैं, 4 में से
जो दूसरा वाला कार्बन है NH2 के बाद जो दूसरा वाला कार्बन एटम आ रहा है, यानी कि ये वाला जो कार्बन एटम आ रहा है, इस कार्बन एटम पर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोक्सी लाइसिन है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा तो लाइसिन ही है, उसमें बस हमने अमाइनो के बाद जो ग्रुप है ये वाला कार्बन, इस पर हमने OH जोड़ दिया। तो अमाइनो से दूसरे नंबर का जो कार्बन है वहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। इसके बाद बच्चों एलिफेटिक में लास्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की। एलिफेटिक में हमारी लास्ट कैटेगरी आती है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें क्या मौजूद होता है, सल्फर। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में पहला अमाइनो एसिड है सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होगा, सिस्टीन में अगेन वही CHNH2COOH, तो हर बार की तरह आप बना लीजिए। अब यहां पर सिस्टीन में आपका CH2SH यहां पर बन जाता है, यानी कि SH जो है मरकैप्टन थायो एल्कोहल ग्रुप है, तो CH2SH आप लगा देंगे तो ये बन जाएगा सिस्टीन। अब जो अगला अमाइनो एसिड है वो सिस्टीन से ही मिलकर के बना है। अगले अमाइनो एसिड को हम कहते हैं CYSTINE, सिस्टाइन, जिसको हम डाइसिस्टीन के नाम से भी जानते हैं। डाइसिस्टीन में क्या है बच्चों, डाइसिस्टीन में हमारे पास ये सल्फर से दूसरा सिस्टीन कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बार सिस्टीन को दोबारा बना ले, SCH2CHNH2COOH, ये हो गया सिस्टीन। सिस्टीन के सल्फर का एक हाइड्रोजन हटाया और ऐसे ही इसको दूसरे सिस्टीन से जोड़ दिया, CH2CHNH2COOH। तो इस तरीके से हमारा जो बन गया, ये बन गया डाइसिस्टीन। तो ये हमारा डाइसिस्टीन बन गया है। और लास्ट जो अमाइनो एसिड है इस कैटेगरी में वो है मीथियोनीन। मीथियोनीन जो है ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है, याद रखिएगा। और मीथियोनीन में कुछ नहीं है, मी का मतलब होता है मिथाइल यानी कि CH3, थायो का मतलब होता है सल्फर। तो समझिएगा कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहां पर आपका CHNH2COOH तो हमें याद ही रखना है। उसके बाद यहां से आपका एक CH2, फिर दूसरा CH2, और उसके बाद यहाँ पे सल्फर, और सल्फर के H की जगह पे यहाँ पे आ जाता है CH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3S CH2 यहाँ पर ग्रुप हमारे R की जगह पर जुड़ा है। तो इस तरीके से हमारा जो है मीथायो, मी मतलब मिथाइल, S का मतलब थायो, ऐसे करके आप याद रखिएगा। और अब यहाँ पर आपके दो कार्बन यहाँ पर मौजूद है, लिंक कर रहे हैं सल्फर को बाकी के बेसिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के साथ। तो बच्चों इस तरीके से आपका पहली कैटेगरी एलिफेटिक अमाइनो एसिड पूरा हो जाता है, जिसमें मैंने आपको न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और साथ ही साथ कौन इसेंशियल अमाइनो एसिड है वो बताया। मैंने आपको याद करने का कि क्रम यहाँ पर बता दिया है। मैं चाह रहा था कि आपको मैं बाकी के अमाइनो एसिड बताऊं, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको पार्ट 1 की तरह रखता हूं। अगले पार्ट 2 में मैं आपको एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स को याद करने का तरीका बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप जीपैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे अनुभवों से आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट टाइम, सी यू।